हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत आप सभी का एक शानदार वाली क्लास में, एक जानदार वाली क्लास में, धमाकेदार वाली क्लास में। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हो, एक नया टॉपिक और हम करने वाले हैं 20 मिनट में आज के टॉपिक को कंप्लीट। आज का टॉपिक है, इतना सरल टॉपिक है और एग्जाम में प्रश्न भी बनते हैं, चाहे एसएसजीडी का एग्जाम हो, बीएसएफ का हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर हिंदी से प्रश्न बनता है वहां पर लिंक से संबंधित प्रश्न जरूर बनता है। आज 20 मिनट में हम इसको कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए क्लास में, बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ पर एक ही जगह सारी आपको तैयारियां करवाई जाती है। जो भी आपको यहाँ पर एग्जाम दिख रहे हैं, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीपी हो या कोई रेलवे का एग्जाम हो, लेकिन रेलवे में हिंदी नहीं आती है, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं ये हम बात करते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक आपको यहां पर डेली बेसिस पे एक वीडियो आपको देखने को मिलता है। सुबह 8 बजे मैथ्स का मिल गया, रीजनिंग का मिल गया, हिंदी का मिल गया, इंग्लिश का मिल गया या आपको जीके का मिल गया। सारे सब्जेक्ट का एक एक वीडियो आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। जैसे कल आपका, जैसे फ्राइडे को आपको है, हर फ्राइडे को एक हिंदी का आपका वीडियो देखने को मिलेगा, तो हर फ्राइडे को आपको हिंदी का मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम दिया हुआ है। और ये हमारा एक छोटा सा बैच है 11 रुपए का, जहां पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है 4200 प्लस प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज 11 रुपए में। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर लीजिएगा और हम चलते हैं क्लास की ओर। ये हमारा यूट्यूब है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम पढ़ते हैं, एक शानदार सा टॉपिक है, जानदार सा टॉपिक है, सभी को आता भी है लेकिन नहीं भी आता है। ऐसा भी लगता है कि सरल भी है लेकिन सर प्रश्न भी नहीं होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बढ़िया टॉपिक है, शानदार टॉपिक है कि सर इसकी परिभाषा क्या होती है। कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि इसकी परिभाषा क्या होती है, हैं कि सर परिभाषा से सीधा सीधा मैं बात कर लूं कि सर लिंग का मतलब होता है पहचान, कि सर लिंग का मतलब होता है पहचान, कि किसी को किसी की पहचान कैसे करे। भाई पहचान किसकी की जाती है? मान लो जाति की हमें उसकी पहचान करनी है। जाति कितने प्रकार की होती है कि सर ये पुरुष है या महिला है। वहीं उसकी क्या होती है, आदमी की दो ही जाति होती है। कोई भी व्यक्ति है उसकी दो ही जाति होती है, या तो पुरुष है या महिला है, ठीक है। अब पुरुष तो किसको बोलते हैं कि सर ये पहचान करवाए कि ये पुरुष है और ये औरत है या महिला है या आदमी है। वही आपको क्या करना है, यह टॉपिक में पढ़ना है। कई बच्चों को पता है कि सर लड़का पुरुष, लड़की स्त्रीलिंग, शेर पुरुष, शेरनी स्त्रीलिंग, सभी को पता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसे कई सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमेशा पुल्लिंगी होते हैं, कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंगी होते हैं। बाकी सभी को पता है, सारे बच्चे जानते हो हैं कि सर जैसे पुरुष होगा। अब पुरुष की मैं यहां पर बात करूं, यहां पर मैं बात करूं महिला की, कि सर या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। इतना सबको पता है कि सर एक जाति तो क्या होती है, पुल्लिंग होती है, और एक जाति क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। इतना सभी को पता है कि सर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या भेद है, ये मुझे आप बता दोगे तो हम आसानी से कर लेंगे। कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर एक नपुंसकलिंग भी होता है। अरे भाई वो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। एक तो होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। कि सर पुल्लिंग कैसे होते हैं, कि सर पुल्लिंग की अगर हम बात करें कि सर पुल्लिंग हमेशा कठोर होते हैं, पुरुष हमेशा बलशाली होते हैं। पुरुष जैसे हम बात करें, जैसे नाम के अकॉर्डिंग काम होता है कि बेल, मैं यहां पर एक शब्द लेके आ जाऊं कि बेल। अब सर बेल है जैसे कठोर, जिसको ऐसा जोर पड़े ना, वो सर पुरुष होते हैं, वो सारे पुल्लिंग होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मैं स्त्री की बात करूं कि सर स्त्री कोमल होती है, स्त्री सर सुंदर होती है, कि सर जिनमें अपने को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़े ना, वो स्त्रियां होती है। जैसे यहां पर आपने कहा बेल और यहां पर आपने कहा गाय, कि सर ये अंतर है क्या? नहीं, ऐसा भी कोई अंतर नहीं है। ये भी कोई परिभाषा नहीं है कि हम ऐसे कहेंगे और ऐसे हो जाएगा, नहीं। कई सारे शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है, जो पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लाखों करोड़ों शब्द हैं, एक एक शब्द तो आपको मैं बता नहीं सकता है कि यहाँ पर शेर जो है पुल्लिंग है और शेरनी जो है स्त्रीलिंग है। एक एक शब्द तो आपको बताया नहीं जा सकता। आपको क्या करना है, समझना है। आज की क्लास में पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, ओनली क्या करना है, समझना है कि सर कौन सा शब्द तो पुल्लिंग होता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होता है। कुछ शब्द मैं ऐसे बताऊंगा जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी आपको सारा ध्यान रखना है, बाकी आपको समझना है कि सर कोई ट्रिक है तो वो बता दो। तो देखो ट्रिक क्या रहेगी कि सर
आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, कोई भी शब्द आ जाए आपके सामने, कोई भी XYZ कोई भी शब्द आ जाए, उस शब्द का क्या कर दो कि सर वाक्य में प्रयोग कर दो। अगर आप वाक्य में प्रयोग कर देते हो तो सर क्रिया आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं यहां पर बोल दूं, है भाई आपके सामने एक शब्द आ गया केला। अब जो शब्द आया है उस शब्द को आप क्या करो, कर्ता मान लो। जो शब्द आपके सामने आ रहा है उस शब्द को आप क्या करो, कर्ता मान लो कि ये आपका कर्ता है। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग कर दो कि केला खाता है। कि सर यहां पर खाता है मतलब कि सर ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हम यहां पर राम कर देंगे कि राम केला खाता है। यहां पर हम कर देंगे कि सर सीता केला खाती है, कि सर ये स्त्रीलिंग हो गया तो ये स्त्रीलिंग है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, वाक्य में जैसे सेव खाई जाती है, केला खाया जाता है, आपको क्या करना है, जैसे केला खाया जाता है। अब राम के द्वारा चाहे सीता के द्वारा, किसी के द्वारा, क्योंकि कर्म के आधार पर क्रिया बन रही है और कर्म यहां पर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग बनेगी। जैसे मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि सेव। अब कभी आपने सुना है कि सेव खाया जाता है? नहीं, सेव खाई जाती है। कभी आपने सुना है कि जैसे क्या होता है, एक दूसरा मैं ले रहा हूं यहां पे कि किताब पढ़ी जाती है, किताब पढ़ी जाती है। कभी ऐसा सुना है कि सर ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि किताब स्त्रीलिंग है। रोटी खाई जाती है, लड्डू। अब कभी आपने सुना है कि सर रोटी, तो आपने लिख दिया कि रोटी खाई जाती है, क्योंकि रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग आ गया। कभी आपने सुना है कि लड्डू खाई जाती है कि सर खाई जाती है? नहीं। अगर आपके सामने कोई भी शब्द आ रहा है, आप उस शब्द को कर्ता बना दो और वाक्य में प्रयोग कर दो। अगर वाक्य में आप प्रयोग करते हो तो वह आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा पुरुष है या कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे एक शब्द में आपको बताऊं, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये शब्द जो है कि दिनों के नाम आते हैं सारे पुल्लिंग होते हैं। भाई हम मानते हैं कि पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपवाद डाल देते हैं। कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि दिनों के नाम सारे पुल्लिंग होंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कि सारे पुल्लिंग होंगे। जी हाँ, आपकी बात सही सत्य है। महीनों के नाम कि सारे सर पुल्लिंग होते हैं। अरे भाई जनवरी फरवरी का क्या है? फिर वो क्या करते हैं, जनवरी फरवरी, ये अपवाद है। मार्च अप्रैल सर मई आ गया कि ये अपवाद है। ऐसा करके आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको समझना है। ठीक है, आपको क्या करना है, समझना है। जैसे बता देते हैं कि ग्रह के नाम आ जाए, कि ग्रह के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं, चाहे बुध आ जाए, बृहस्पति आ जाए, शुक्र आ जाए, लेकिन फिर वहां नीचे डाल देते हैं कि पृथ्वी जो है अपवाद है। कि सर सब्जियों के जो नाम है सारे स्त्रीलिंग होते हैं या सारे पुल्लिंग होते हैं। यहां पर एक जगह डाल दिया टमाटर, एक जगह डाल दिया आलू और नीचे लिख दिया अपवाद मिर्ची है या लौकी करके अपवाद डाल देते हैं। तो आपको वो दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे कई सारे शब्द होते हैं, उन पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो शब्द आपको दिया हुआ है उस शब्द का आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगा, वो आपको जरूर याद करने हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें, जैसे शब्द आते हैं, अलग अलग शब्द है कि सर मैंने आपको बता दिया कि सर आंख जो है हमेशा स्त्रीलिंग होगी, है कि सर आंख जो है स्त्रीलिंग होगी हमेशा। मैं आपको यहां पर बोल दूं कि सर आंख स्त्रीलिंग होगी। अब आपने तो क्या किया कि भाई सर ने बताया है स्त्रीलिंग है, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा कि सर इस आंख को अक्सी लिख देगा। भाई पर्यायवाची है, आंख को अक्सी लिख दे कि बताओ अक्सी में, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर ने बताया था कि आंख में वो है स्त्रीलिंग है, तो हम स्त्रीलिंग करेंगे। फिर गुरुजी एग्जाम में क्या करते हैं कि तेरे मस्त मस्त दो नयन और मेरे दिल को ले गए चैन, कि सर नयन आ गया, कि नयन शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तब बच्चा दो सोचेगा यार नयन आंख को ही तो बोलते हैं, जब आंख स्त्रीलिंग है तो नयन भी स्त्रीलिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। नयन खुल गए, मैं रात को सो रहा था, मेरी आंख खुल गई,
सुबह अचानक मेरी आंख खुल गई कि सर ये जो आंख है इसके साथ आप आंखें का प्रयोग करते हो, गई निकल के आता है, आंख खुल गई मतलब स्त्रीलिंग आएगा। लेकिन मेरे नयन खुल गए हैं, मेरे नयन क्या हो गए, खुल गए सर, ऐसा आता है क्योंकि नयन क्या है, पुल्लिंग है। नयन की जगह सर नेत्र आ जाए तो क्या करेंगे कि नेत्र खुल गए, कि सर वहां पर भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो कभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो नियम है ये नियम आप याद कर लो कि जैसे फलों के नाम आ जाए, हैं, सब्जियों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, त्योहारों के नाम आ जाए, समझ रहे हो कि सर ये सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। नहीं, आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि जो भी शब्द है उसको आपको कर्ता बनाना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। चाहे आप कोई भी शब्द आप देख लो, उस शब्द का आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, उस शब्द को देख के आप आसानी से बना सकते हो कि सर कोई भी ऐसा शब्द आ जाए कि जिसको आप क्या करोगे कि सर कर्ता बना के हम डायरेक्ट उसको निचोड़ देंगे। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा होते हैं कि सर हमें तो आता है कि सर हम तो शेर का शेरनी बना देते हैं, कि सर हम तो मोर का मोरनी बना देते हैं, कि सर लड़का है तो लड़की बना देते हैं, कि सर पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो बड़ा इजी टॉपिक है, हम तो आसानी से कर लेंगे, हैं कि सर ये तो बड़ा इजी टॉपिक है, हम तो आसानी से कर लेंगे, और कोई आ जाए तो भी हम कर लेंगे। जैसे है कि मोरनी आ जाए, शेरनी आ जाए तो सर हम तो बना लेंगे। लेकिन पब्लिक ये बोलती है कि भाई साहब जब तोता आ जाएगा तो क्या करोगे। कभी नाम सुना है कि सर तोता आ गया, अब तोता का तोती होता है, कभी सुना है आपने, है नहीं सुना। कि सर गेंडा आ गया, कि सर गेंडा का क्या होता है, स्त्रीलिंग। भाई गेंडा पुल्लिंग है, गेंडा का स्त्रीलिंग क्या होता है। अब बच्चों की वहां पर हवा निकल जाती है। कि सर मगरमच्छ आ गया, कि मगरमच्छ क्या करे, कि सर मगरमच्छ, मगरमच्छ तो मगरमच्छ होता है। एक बार ऐसा एक एग्जाम में पूछ लिया कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताओ, ऐसा एक एग्जाम में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछ लिया कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताओ। बच्चे क्या कर रहे हैं, मगरमच्छी, मगरमच्छिया है, लेकिन जबकि ये बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग भी होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कभी आपने सुना होगा कि सर कोयल सी तेरी बोली है, कोयल जैसी तेरी बोली है, स्त्रीलिंग वाला शब्द है, तो सर पुल्लिंग क्या होगा कोयल का, तो कोई बच्चे करेंगे कोयला, कोयला नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम करेंगे मैना, कि सर मैना का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनका हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, बाकी कई सारे शब्द हैं उनका आप भी बना सकते हो। आप शुरू से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कि सर हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि सर हम बना लेंगे। जैसे कई बच्चे मारवाड़ी में कहते हैं कि बिल्ली का बिलाव आ गया है, कि बिल्ली है तो बिलाव आ गया। अरे ऐसे नहीं है कि सर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, वो आपको समझना होता है, ये नहीं कि रटने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, जैसे कबूतर शब्द है एक, कि कबूतर है, कि सर कबूतर पुल्लिंग शब्द है, सर स्त्रीलिंग कबूतरी है, गानों में भी तो आता है कि कबूतरी। अरे ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल अशुद्ध माना जाता है। कबूतर को क्या बोलते हैं, पशु को क्या बोलते हैं, मैना को क्या बोलते हैं, इसका पुल्लिंग क्या होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है। ये 1-2 नंबर के प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं और बच्चा गलत कर जाता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, सभी को आता भी है और सारे बच्चे फेल भी है। ठीक है, जैसे मैंने तोता का पूछ लिया, अब आपको जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप लड़का लड़की का आप कर दोगे कि सर लड़का है लड़की है तो हम कर लेंगे आसानी से। लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कुल मिला के बात यह है कि सर पुरुष पुल्लिंग की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं कि वे शब्द जो पुरुष होने का बोध कराए, वे शब्द जो पुरुष होने का बोध कराए, सारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। स्त्रीलिंग में क्या होगा कि वे शब्द जो स्त्री होने का बोध कराए, वे सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। सर ये तो आपकी परिभाषा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की, ये तो आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि जैसे सर घर आ गया, कि सर ऐसा कोई भी शब्द है कि जैसे सर घर आ गया, कोई वरदान आ गया, कोई धर्म आ गया, जल आ गया, थल आ गया, कि सर ये सारे के सारे क्या है, सर ये
पुल्लिंग शब्द है, इतना तो आप पहचान कर लोगे हैं। कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए कि मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरा धन डोले, कि सर ये सब पुल्लिंग वाले शब्द हैं। कोई भी शब्द आप उठा के देख लो, ठीक है, कोई भी शब्द ऐसा उठा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे सर जैसे फूलों सा चेहरा तेरा, फल आ जाए, कि सर ये सारे पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग का सीन होता है, हैं कि जैसे संसद आ गई, कि सर ये स्त्रीलिंग होती है। लड़की आ गई, कि सर ये स्त्रीलिंग होते हैं शब्द। इनका तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे जैसे और कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कि जैसे बरसात का मौसम में छाता ले रहे हैं हम, हैं पैसा ले रहे हैं, ये सारे पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, ये सारे पुल्लिंग शब्द है। पंखा है, पंखा चलाया जाता है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। अगर कोई शब्द ऐसा आ जाए तो उसको आपको क्या करना है कि सर उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, वाक्य में प्रयुक्त कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दूं कि सर दिनों के नाम है, कि सर दिनों के नाम जो है पुल्लिंग आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे महीनों के नाम आ जाए, कि सर महीनों के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसमें भी अपवाद है कि सर जनवरी फरवरी आ गया है। तो ये फॉर्मूला तो आप रहने दो, ये फॉर्मूला आप याद मत करो। जिस देश का नाम आ जाए, कि देश के नाम सर पुल्लिंग होते हैं, हाँ जी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शहर का नाम आ जाए कि सर शहर के नाम पुल्लिंग होते हैं, जी हाँ होते हैं। जैसे किसी धातु का नाम आ जाए, हैं कि जैसे सोना है, तांबा है, पित्तल पित्तल कर देंगे, हैं लेकिन उसमें अपवाद में लास्ट में डालते हैं कि भाई चांदी। अब चांदी जो है स्त्रीलिंग वाला शब्द है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर धातु भी हम सारे कवर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे शरीर के अंगों की मैं बात करूं, आंख है, जीभ है, ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। नाक टूट गई तो वो भी सर स्त्रीलिंग में देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अनाजों की अगर मैं बात करूं तो अनाज में जैसे चना है, गेहूं है, बाजरा है मोठ है, ये सारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग में कौन से आते हैं, जैसे सरसों आ गई, जवार आ गई, कि सर ये स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये अपवाद भी है कई सारे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। पेड़ों के नाम आ जाए, जैसे पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, ये आ जाए, और लेकिन इमली का पेड़ आ जाए, नाशपति का पेड़ आ जाए, तो सर वो स्त्रीलिंग होंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको कुल मिला के क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। अब कई बार क्या होता है, कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैं यहां पर बात करूं, देखो अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद कैसे करेंगे। जैसे एक तो है नर और एक है मादा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर नर है, मादा है। जैसे पशु आ जाए कि सर पशु, अब नर आपने लिख दिया तो हम मादा को क्या लिखेंगे कि सर पशु नर है, लेकिन हम कर देंगे मादा पशु। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी आपको बताया था कि मगरमच्छ, अब हम क्या कर देंगे कि मादा मगरमच्छ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि तोता, कि सर तोता आपने लिखा, अब हम लिख देंगे मादा तोता। भाई तोता पुल्लिंग वाला शब्द है तो हम लिख देंगे मादा तोता। जैसे हम अभी आगे पढ़ रहे थे, हैं और कोई शब्द है आपके नजर में कि सर गेंडा, तो गेंडा को हम क्या कर देंगे कि सर मादा गेंडा। भाई एक तो होता है नर, होता है एक मादा होती है। नर को हम पुल्लिंग बोल देते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं कि सर मादा। एक जैसे होता है ये होता है ना खटमल, अब खटमल पुल्लिंग होता है, सर मादा खटमल बोल देंगे। एक जैसे सांप होता है कि सर सांप है, मादा सांप बोल देंगे। ऐसे कई सारे शब्द हैं, तो उनको आपको इस प्रकार से वो करना है कि सर हाँ जब किसी का नहीं बन रहा है तो हम उसको नर और मादा लगा के आगे हम आपको बता सकते हैं। जैसे कीड़ा आ जाता है, अब कीड़ा सर पुल्लिंग होता है तो मादा कीड़ा कर देते हैं, कीड़ी कीड़ा का कीड़ी मत कर देना, है ना। और जैसे कोई शब्द आ जाए ऐसा कि सर उसका बिच्छू आ जाए तो बिच्छी मत कर देना, ठीक है, बिच्छू का मादा बिच्छू कर देना, समझ रहे हो। ऐसे ही स्त्रीलिंग होता है। आज की क्लास में समझने वाली चीजें हैं सारी, लिखने वाली रटने वाली कुछ नहीं है। स्त्री में क्या होता है, स्त्री होने का बोध करवाए, भाई स्त्री होने का बोध करवाता है कि ये स्त्री है, ये औरत है, ठीक है। जैसे गीता है, जैसे सीता,
कि सर ये स्त्रियां है, स्त्रियों के नाम है, नाम तो हम पहचान कर लेंगे, सोनिया आ जाए, दीप्ति आ जाए, दीपिका आ जाए, हैं, वो तो हम सर नाम याद कर लेंगे। कि जैसे माया आ जाए, भाई लड़कियों के नाम तो सभी को पता है, भाई सर ये तो लड़कियों के नाम है, देखते ही पहचान कर लेंगे, हैं। जैसे कई नाम आते हैं कि सर संतोष, अब संतोष लड़की का नाम भी है, लड़के का नाम भी है। आजकल तो क्या क्या नाम निकाल रहे हैं, टॉमी का नाम, जैसे कुत्ते का नाम तो किसी व्यक्ति का नाम निकाल देते हैं, कुत्ते को तो राजू बोल देते हैं, हैं, और राजू को टॉमी बोल देते हैं। तो आजकल नाम के अकॉर्डिंग भी आप मत चलना, जो आपको चीजें दी जा रही है, बताई जा रही है, वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको अपलोड जरूर मैं करवा दूंगा, यहाँ पर हमारे जो पेज है उसमें मैं अपलोड करवा दूंगा कि ये एग्जाम्पल तो आप पढ़ के जाना, ठीक है। मैं ज्यादा तो कितने एक लिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा स्त्रीलिंग होती है। हमेशा स्त्रीलिंग होने वाली चीजें कौन सी है? हमेशा स्त्रीलिंग, जैसे मैं अब कहूं कोयल, अब सर कोयल हमेशा स्त्रीलिंग होती है, आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर कोयल तो हमेशा स्त्रीलिंग होती है, हैं? कि सर मकड़ी की अगर मैं बात करूं, मकड़ी, सर मकड़ी भी हमेशा स्त्रीलिंग होती है। सर मैं यहाँ पर बात करूं मैना, कि सर मैना भी स्त्रीलिंग होती है, हैं? लेकिन सर वही नर और मादा वाला सीन है, आप यहाँ पर क्या कर दोगे कि नर कोयल कर दोगे। भाई मादा है तो हम क्या कर देंगे कि सर नर कोयल कर देंगे। जैसे लोमड़ी है, अब लोमड़ी का क्या करेंगे कि सर लोमड़ी लोमड़ी होती है, हैं? चील आ जाए कि सर चील का चील ही होता है, ठीक है। कोयल का कोयल ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इन चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। ये आप चीजें नोट कर सकते हो कि सर हाँ ये जो है ये एकदम अपने आप में अपवाद है, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे कई जगह आपको यह भी बताया जाएगा कि भाई नदियों के नाम हैं, नदियों के जो नाम होते हैं वो सारे हमेशा क्या होते हैं कि सर वो स्त्रीलिंग होते हैं। कई जगह आपको बताया जा सकता है कि सर नदियों के नाम सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं नदी का नाम, अब सर नदी का नाम लिख दिया कि गंगा नदी, यमुना नदी है, लेकिन हम यहां से थोड़ा सा हटके निकलते हैं कि सर सतलज लिख देते हैं, तो सर फिर वो पुल्लिंग में आ जाता है, ये अपवाद है, ठीक है। कुछ अपवाद भी होते हैं, ये नहीं मान सकते कि सारी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, वहां पर अपवाद भी होते हैं। जैसे सोन नदी आ जाए, हैं, गंडक आ जाए कि सर सोन है, ये भी सर आपका पुलिंग है। ऐसे ही आपको कई जगह आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती है। जैसे ग्रह नक्षत्रों के हम नाम मैंने आपको बताया ना कि सर पृथ्वी आ जाए, तो वो सारे पृथ्वी वगैरह वो क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। जैसे भाषाओं के मैं यहाँ पे नाम लिख दूं कि किसी भाषाओं का नाम आ जाए, अब भाषाओं के नाम क्या होते हैं कि सर वो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। जैसे राजस्थानी, कई बार एग्जाम्पल क्या दे देते हैं कि जैसे कि अगर वाक्य अंत में इसका उसका देखने को मिले कि सर वो पुल्लिंग में आते हैं। अंत में ई की मात्रा आ जाए तो सर वो स्त्रीलिंग में आते हैं, ये स्त्री में आते हैं। सर अंत में नी आ जाए तो सर वो स्त्रीलिंग में आते हैं। आपको क्या करना है, वाक्य में आपको प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि सर हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे और वो उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। जैसे मैं यहां पर लिख दूं खाने पीने की चीजें, अब खाने पीने की चीजों में जैसे बर्फी आपने लिखी, रोटी आपने लिख दिया, सब्जी आपने लिखी कि सर ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ अपवाद आ जाते हैं। जैसे आपने दाल लिख दिया, खिचड़ी लिख दिया, भाई नाम के अकॉर्डिंग अंत में अगर प्रत्यय की मैं बात करूं तो ई प्रत्यय अगर लगा हुआ है तो स्त्रीलिंग आएगा, ठीक है। कि ई प्रत्यय लगा हुआ है तो स्त्रीलिंग आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कुछ अपवाद आते हैं कि सर मसालों के नाम आते हैं, धनिया, मिर्ची, पुदीना। अब ये पुदीना जो है किस में आ जाता है कि सर धनिया, ये पुल्लिंग में आ जाते हैं। मिर्ची है स्त्रीलिंग में आ जाता है, हल्दी है स्त्रीलिंग में आती है, तो इनका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे कई सारे शब्द होते हैं, उनका आपको हमेशा ध्यान रखना है। और बाकी जैसे आपको बनाना हो कि सर हम आप प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं, कि आप प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे प्रिय है तो प्रिया में आ लगा के हम प्रिया बना सकते हैं, कि हे प्रिया बना सकते हो। जैसे बाल है, अब ये शब्द पूछा गया है कि बाल बालक के लिए है कि सर बाल को बाला बोलते हैं,
स्त्रीलिंग क्या होती है? बाल की बाला। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पहले पूछा भी गया है। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। जैसे हम क्या बनाते हैं कि सर आनी प्रत्यय लगाकर हम बना सकते हैं कि जैसे देवर है, अब सर देवरानी बना सकते हैं। हैं, जेठ है तो सर जेठानी बना सकते हैं। आनी प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जी हाँ, बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे इन प्रत्यय लगाकर आ जाए कि सर चमार है तो चमारिन कर दो, कि सर बना देंगे। इन प्रत्यय लगाकर भी हम स्त्रीलिंग बना देंगे। ठीक है, जैसे कई जगह आता है इया प्रत्यय लगाकर, जैसे कुत्ता है तो कुतिया लगाकर भी आप बना सकते हो। तो आपको क्या करना है भाई, कुत्ता है, कुत्ता आ रहा है, एक में यहां पर लिखूंगा कुतिया आ रहा है या आ रही है, कि सर रही है। आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है और वाक्य में प्रयोग लग करके ही आपको ध्यान में रखना है। जैसे कई बार पूछ लेता है कि मत्ती है, कि सर मत्ती, अब ये जो प्रत्यय हम पढ़ेंगे उसमें करेंगे कि सर बुद्धिमान है। अब बोले बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो भाई बुद्धिमान का स्त्रीलिंग होता है बुद्धिमती, कि सर कर लेंगे। जैसे श्रीमान होता है कि सर श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होता है, कि सर श्रीमती होती है। तो ये आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। और एक चीज का और, कि जो ये हमारी क्लासेज है ये आपको मिल रही है, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। आपको करना क्या है, जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये सारे इस बेच में आपको देखने को मिलेंगे। और मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि जो ये बेच है, इस बेच के आप कॉन्सेप्ट में जाके आप चेक करोगे, आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा। क्या मिलेगा, कि लिंग से संबंधित टॉपिक मिलेगा, और वो टॉपिक आपको याद करना है, क्योंकि याद करने वाली चीजें हैं। ये छोटा सा 11 रुपए का है, 11 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। इस बेच में आप एनरोल करोगे, 11 रुपए में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आप मार्केट में ढूंढोगे, आपको बुक मिलेगी, और उस बुक में 500 700 1000 आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर मेरे फिल्टर किए हुए चीजें हैं और एग्जाम में फंसते हैं डिक्टो। ठीक है, पर्यायवाची निकालूंगा, विलोम शब्द निकालूंगा, लिंग निकालूंगा। अगर कोई भी आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको याद करने हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, तत्सम है, तद्भव है, वो मैं सारे यहां पर अपलोड करूंगा, और वो भाई आपको याद करना है। एक बार आपको बस नजर दौड़ानी है, और बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं संधि, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट टॉपिक थे वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। जैसे लिंग है, इसके बाद में हम वाक्यांश के लेख शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, मुहावरे हैं। ठीक है, ये सारे आपको अपलोड ही मिलेंगे, इनकी कोई क्लास नहीं होगी कि मैं आपको बताऊं कि भाई रात का दिन होता है, दिन का रात होता है, वो आपको खुद को याद करने हैं। बाकी मैंने ये बता दिया है। आगे अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे संधि, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके साथ ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हो, अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। 20 मिनट का टाइम था, 27 मिनट। ठीक है, 27 मिनट आपकी लग गई है, कोई बात नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है, इसी तरीके से समझना है। अगर कोई भी शब्द आ जाए उसको आप कर्ता बना दो और वाक्य में प्रयोग कर दो, आपके सामने निकल कर आ जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर कोई नया ही शब्द है तो उसके लिए 100-200 शब्द में यहाँ पर अपलोड करूंगा, तो वो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक कमेंट आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है, एक कमेंट आपका जरूर होना चाहिए। संधि को इस तरीके से पढ़ेंगे, याद रखोगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।